जी बाबा, आप इंदौर से बोल रहे हैं? नमस्ते, मैं अनीश कुमार, बिहार झारखंड से। हाँ नमस्कार। बाबा, ये इंदौर का खबर है, आपके शहर का खबर है। एक वहाँ जी के राजा की हत्या हो जाती है मेघालय में, और जी इसमें मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के डीजीपी हैं, वो ऐसा जी इल्जाम लगा रहे हैं कि लड़की का अफेयर पहले से था और लड़की ने सुपारी दी है। क्या जी कहना है आपका? इसमें कितनी, इस बात में कितनी सत्यता हो सकती है? पूरी तरह असत्य है। मेरे पूरी। अनुसार ये पूरी तरह असत्य है। मैं पहले दिन से न्यूज को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे जी क्षेत्र की बच्ची है जी। और मेरे क्षेत्र का बच्चा भी जो चला गया, ओहो। तो इसीलिए मेरा उसमें इंटरेस्ट है। अच्छा, उनसे और उनसे आपका व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध भी है क्या? नहीं, व्यक्तिगत पारिवारिक दोनों नहीं है। अच्छा। हमारे लिए तो सारा संसार जो है वो बच्चे बच्चियां सब अपने जी जी जी, बस। जो अपने जो सही रास्ते के हैं वो सब अपने लगते हैं। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइए कि इंदौर में इन लोग का जो व्यवहार है, ये राजघरानों का, वो कैसा है व्यवहार लोगों के साथ में? जैसा किसी भी राजघराने का अपने वर्तमान में है, जी मधुर व्यवहार है, हर कोई जी पसंद करता है। उनके जो अपने चाल चलन चरित्र वैसा होता है। जी जैसा मतलब नहीं वो अभी सोनम के पिता से अगर पूछिएगा तो वो वैसे ही बताएंगे। वो बताएंगे, आसपास के लोगों से पूछिएगा तो वो बताएंगे जी जी। जो अपने उस क्षेत्र के। तो ये अभी ऐसा अभी होता है कि अभी रहन मुझे सहन भी मुझे जो लोग हैं, मुझे जरा भले लोग हैं। बताइए कि ये इंदौर का भी माहौल कैसा है? अभी ये जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, महाराज की हत्या, तो अभी हाँ, इंदौर में कैसा माहौल है? इंदौर में माहौल दुख का ही है। दुख का लोग ही दुखी माहौल। हैं और खासतौर से उनके आसपास के क्षेत्र के मिलने जुलने वाले और समाज के सभी लोग। क्या? रघुवंशी समाज यहाँ का एक बहुत ही विशिष्ट समाज है, अग्रणी समाज है। जी। अच्छा, और पिछड़े वर्ग मैं में एक सवाल और पूछूंगा। क्या सोनम इससे पहले कभी मेघालय गई थी क्या? नई जानकारी में जो तरंग आया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी मेघालय नहीं गई, ना उसने अपने, उसे तो ये भी नहीं पता था कि मेघालय में कुछ अपने घूमने लायक है। उसको अच्छा। किसी ने अपने कहीं पढ़ा होगा, उसने अपने राजा को बोला है, ऐसा पता लगा। तो राजा ने बोला मैंने तो पूरा इंडिया अपने जानता हूँ, देखा है, घूमा है। और उसने अपने, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो वो कहीं भी जाने आने में सक्षम और वो सब थे, बस थोड़ा सा भाषा ही समझता जरूर थी उन लोगों के साथ। चलिए, एक और सवाल है। क्या ये जो बता रहे हैं कि लव एंगल है, किसी लड़के से उसका अफेयर है सोनम का, उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, जो उनके पिता का व्यक्तित्व है उसको देखते हुए और उनके घर का जो माहौल है उसको देखते हुए ये बात कहीं से भी हजम करने लायक नहीं है। जी क्योंकि जो विवाह हुआ है वो ऐसा नहीं हुआ कि अचानक अपने माता पिता ने कोई बांध के कुछ किया नहीं। बच्चे जी बच्चियों पर एक सगाई हुई, सगाई के बाद में एक समय सीमा थी जिसके अंदर अपने, और उसके पहले भी वो लोग अलग से उनमें मिले जुले, बातचीत सब हुई है। जी पूरे मन से जो है विवाह नहीं हुआ होता तो वो घूमने फिरने जाने की बात ही नहीं होती। जिस जी तरीके जी। से बच्ची की सास से बातचीत पूरे देश ने सुना है, हिंदी जी भाषियों ने, हम्म, वो समझ सकते हैं कि उस बच्ची का अपने क्या व्यवहार निचल रहा हो। जी जी। मेरा भी मतलब ये बिल्कुल अच्छा, कहीं ये कहीं गारो खासी का एंगल तो नहीं है? क्योंकि वहाँ पे दो समुदाय रहते हैं ट्रेवल्स, एक गारो और खासी। क्या आपको बिल्कुल मेघालय के ट्रेवल्स के बारे में जानकारी है? जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं, जो वहाँ के पहाड़ी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, एक गारो होते हैं, एक खासी होते हैं। क्या कहीं कुछ हाँ ऐसा विवाद तो नहीं है कि वहाँ 6 बजे शाम में या 7 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है? कहीं हाँ ऐसा तो नहीं कि अनटाइमली उन लोग घूम रहे थे और किसी हाँ गारो खासी वालों से कहीं कुछ विवाद हो गया हो? हाँ। नहीं, ये सब बिल्कुल ये हो सकता है। स्थानीय जो मान्यताएं होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, उनसे विवाद जो है वो भी अपना किसी दुर्घटना का कारण हो सकता है। जी लेकिन बात यह है कि वहाँ पे जो पूर्वोत्तर में जो सूर्यास्त है वो हमारे बाकी देश से बहुत पहले हो जाता है। सूर्योदय भी जी बहुत पहले होता है। जी जी 4 बजे जी तो वहाँ शाम हो जाती है। जी। जब 4 बजे शाम हो जाती है, शाम हो 6-7 जाती बजे वहाँ रात होती है, काफी है। गहरी रात होती है। जी जी और उस समय अगर किसी से कोई बहस विवाद कोई भी चीजें हुई हैं तो वो उनके लिए खतरे की घंटी बन सकता है। क्योंकि स्थानीय समुदाय कहीं का भी हो, वो सतर्क होता है। क्या? विस्तार तो विस्तार अच्छा, है। मेघालय के जो डीजीपी हैं या मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, क्या आपने हाँ, टूरिज्म को ध्यान में रख करके ऐसा बयानबाजी कर दिए हैं क्या हड़बड़ी में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनके पास में जो रोजगार, जो उनके पास में धनार्जन का मुख्य साधन है, वहाँ का टूरिज्म जो है मुख्य व्यवसाय है। आपका जो इधर मेघालय का, शिलोंग का जी और पूर्वोत्तर में और भी जो आपके शहर और राज्य हैं, जी इनका जो मुख्य व्यवसाय तो यही है, टूरिज्म है। और जब आपका टूरिज्म ही उनका प्रभावित होता, यदि ये स्थिति बनती कि जो स्थानीय अपने उसमें सम्मिलित किया, मतलब वो
स्थानीय लोगों का किया हुआ है जी तो उनका डॉक्यूमेंट प्रभावित होगा। जबकि ये न्यूज में जो अपने गए हैं एंकर्स वहाँ पे, जो अपने करेस्पॉन्डेंट गए हैं, उनने वहाँ खोज की है तो उन्होंने पता किया है कि वहाँ पे माहौल यही है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके साथ दुर्घटनाएं होते रहती है वहाँ। चलिए बाबा जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण दिया और हम, क्योंकि हमारे संवाददाता भी आप हैं और हम आपसे फिर इसमें जो भी कुछ अपडेट आता है तो आप प्लीज हमें हमसे साझा करें और इंदौर के सारे घटनाक्रम को आप प्लीज बारीकियों से उसका अध्ययन करें और अपनी जो विचारधाराएं हैं बिल्कुल निष्पक्ष, किसी के पक्ष ना किसी का लेना है पक्ष न विपक्ष, बस सिर्फ निष्पक्ष हमारी जो पत्रकारिता है हम उस चीज को डालेंगे और लाएंगे हम लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम लोग जुड़ेंगे, अगर कुछ अपडेट आता है तो फिर हम आपको देंगे। अवश्य अवश्य। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।